एक बहुत अच्छी बात कही कि परमात्मा के सिवाय कोई भी हमें सच्चा प्यार नहीं कर सकता। बाकी सारे रिश्ते केवल लेन देन पर निर्भर करते हैं। समय के साथ हर इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है कि केवल परमात्मा का प्यार ही अंत तक हमारा साथ देता है, चाहे हम उन्हें प्यार करें या ना करें। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधा और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक मुलाकात आपके साथ। एक छोटी सी कहानी है जो हमें बताएगी कि जीवन में ईश्वर कहाँ है। बहुत छोटी सी कहानी है कि एक समय की बात है कि एक गांव में एक ब्राह्मण और उसका परिवार रहता था। ब्राह्मण के घर पर जो भी भोजन बनता, जैसा भी बनता, वो सबसे पहले वो ईश्वर को चढ़ाते थे। ये उनकी आदत थी। ईश्वर को चढ़ाने के बाद ही वो प्रसाद जो है वो ग्रहण करते थे। जो खाना वो घर पे बनाते हैं, उनकी जो पत्नी बनाती, वो भगवान को अर्पित करके ही उसके बाद वो ग्रहण करते थे। ब्राह्मण की पत्नी को इस बात से बड़ी चिढ़ मची हुई थी। वो परेशान रहती थी कि हमेशा ईश्वर को भोग लगा के ही क्यों खाए, हम पहले भी तो खा सकते हैं। ब्राह्मण कुछ नहीं बोलता, वो सबसे पहले ईश्वर को भोग लगाता और फिर सब खाते। एक दिन ब्राह्मण के घर पर स्वादिष्ट लड्डू बने तो ब्राह्मण की पत्नी से रहा नहीं गया। वो लड्डू को खाने ही वाली थी कि तभी ब्राह्मण वहां पर पहुंच गए और कहा कि मैंने कहा था कि पहले ईश्वर को भोग लगेगा और उसके बाद ही हम सब खाएंगे। ब्राह्मण की पत्नी को बड़ा गुस्सा आया और कहा, ठीक है, अब तो ईश्वर को ही खिलाकर आना, वरना घर पर आना ही मत। ब्राह्मण के कहा, ठीक है। ब्राह्मण मंदिर गया और ईश्वर से कहा कि आज तो मेरी भक्ति पर सवाल उठ गया है भगवान, आपको आना ही पड़ेगा और लड्डू खाने ही पड़ेंगे। मुझे अपनी पत्नी को बताना है कि आप भोग लगाते हो। उसे लगता है कि आप पत्थर की मूर्ति हैं, आप लड्डू कैसे खा सकते हैं। ब्राह्मण देवता भगवान से प्रार्थना करने लगे कि आपको आना ही पड़ेगा। ब्राह्मण देवता ने तो संकल्प ले लिया कि जब तक भगवान नहीं आएंगे ना तो ये लड्डू की थाली हटेगी और ना वो खुद घर जाएंगे। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, भगवान नहीं आए, पर मक्खियां आ गई। वो लड्डू के ऊपर बैठ गई, भिनभिनाने लगी। अब गांव में भी बात फैल गई कि ब्राह्मण देवता जो है वो मंदिर में ही अड़ के बैठ गए हैं कि जब तक भगवान भोग नहीं लगाएंगे वो मंदिर से नहीं जाएंगे। मंदिर में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। अब मक्खियां उस लड्डू पर भिनभिनाने लगी। ब्राह्मण उठा और उन्हें उड़ाने लगा। गुस्सा भी आ रहा था कि भगवान को आना था, वो तो आए नहीं, मक्खियां क्यों आ गई। थोड़ी देर के बाद वहां पर लड्डू की जो भीनी भीनी खुशबू है, मीठे लड्डू की, तो चींटियां भी आनी शुरू हो गई। अब चींटियां आनी शुरू हो गई तो वहां पर ब्राह्मण देवता को और गुस्सा आया। वो उन चींटियों को भी हटाने लग गए। थोड़ी देर के बाद कुत्तों को भी खुशबू आ गई कि भाई लड्डू, मीठे मीठे लड्डू का भोग लग रहा है। अभी वो भी भौंकना चालू हो गए। अब इतने में ही भिखारी भी आ गए। आज तो भाई इतनी भीड़ है कि आज तो खूब सारा प्रसाद मिलेगा, ये सोचकर सारे के सारे भिखारी वहां इकट्ठे हो गए। उन भिखारी में से एक भिखारी से रहा नहीं गया और वो मंदिर के अंदर जाकर उन लड्डुओं में से एक लड्डू उठाने ही वाला था कि इतने में ब्राह्मण देवता ने उसका हाथ पकड़ा और एक चांटा लगा दिया। ब्राह्मण देवता वैसे ही गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि तुमको पता नहीं कि ये थाली मैंने भगवान के लिए लगाई है, और क्या पहले तुम खाओगे या मेरे भगवान खाएंगे। भिखारी उनका गुस्सा देखकर भाग गया। अब समय बीतता गया, सुबह से शाम हो गई पर भगवान नहीं आए। अब तो लोगों की जो भीड़ भी है वो भी कम होने लगी। उनको भी लगने लगा कि अब कोई भगवान नहीं आएंगे, तो वो भी चलने लग गए। ब्राह्मण देवता को गुस्सा आया और थाली उठा के उन्होंने बाहर फेंक दी और बड़बड़ाने लग गए कि भगवान, मैं इतनी भक्ति करता हूँ, सुबह शाम आपकी पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ, आज एक बार आ जाते तो क्या चला जाता। अब घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी जो है मुझे बातें सुनाने के लिए बैठी होगी। ब्राह्मण देवता घर पहुंचे और पत्नी वो भी शुरू हो गई बोलना कि पहले मैं खा लेती तो क्या हो जाता, और भी ताने मारने लगी। ब्राह्मण बेचारा बातें सुनकर चुपचाप सोने चला गया। नींद में ब्राह्मण देवता को एक सपना आया और भगवान ने कहा कि तुम जो लड्डू लाए थे बहुत ही स्वादिष्ट थे, पर मुझे ये समझ नहीं आता कि तुमने इतना इंतजार क्यों करवाया। तुम्हारे लड्डू खाने के लिए ब्राह्मण देवता मुझे कभी तो मक्खी बन के आना पड़ा, तो कभी चींटी बन के आना पड़ा, और तो कभी भिखारी बन के भी आना पड़ा, पर तुमने हाथ ही नहीं लगाने दिया।
बाद में लड्डू ताजा नहीं रहे, फिर तुमने उन्हें फेंके तो मुझे मिट्टी में पड़े लड्डू भी खाने पड़े, पहले ही अच्छे से खाने देते। जैसे ही भगवान ने ये सब बोला, ब्राह्मण देवता की आंखें खुल गई। उन्हें सब समझ में आ गया कि हर इंसान में, हर कण में भगवान है। अब ब्राह्मण देवता खुश हो गए। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि सबका भला करते चलो, मुस्कान बांटते चलिए। हर जगह, हर कण में ईश्वर है। अगर आप सच्चे मन से याद करते हैं तो ईश्वर हमेशा आपके साथ और आपके आसपास ही रहते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।